हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो एक स्कूल में बच्चों ने सोचा कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ जो ट्रीज़ हैं स्कूल के अराउंड में लगाएं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है। नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी अगर क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है और क्लास फर्स्ट एक प्लांट लगाएगा तो टोटल जो ट्रीज होंगे या टोटल जो प्लांट होंगे वो कितने होंगे, वो 3 होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर क्लास सेकंड की बात करें, क्लास सेकंड में क्योंकि सेकंड क्लास है तो वो 2 प्लांट लगाएगा और टोटल सेक्शन कितने 3, यानी कि उसमें जो टोटल जो ट्रीज लगेंगे वो लगेंगे 6। ऐसे ही क्लास थर्ड की बात करें तो क्लास थर्ड कितने प्लांट लगाएगा, 3 प्लांट लगाएगा और कितने सेक्शन है, टोटल 3 है, तो आपके पास जो टोटल हो जाएंगे 9। ऐसे ही करते करते क्लास 12th तक हम जाएंगे। ठीक है, तो क्लास 12th जो है 12 प्लांट लगाएगा और उसमें कितने सेक्शन हैं, 3, यानी टोटल जो हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। ठीक है, 36 प्लांटेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो पहले पैटर्न समझ में आया होगा। तो देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस हमारा देखिए क्या बन रहा है। अगर हम सीक्वेंस लिखें 3, 6, 9 एंड सो ऑन 36। ठीक है, अगर हम देखें इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 - 3 9 - 6 दैट इज़ योर 3। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस जो है सेम है इसलिए ये क्या होगी, एक AP सीरीज़ होगी। तो ए भी हमें पता लग गया और डी भी हमें पता लग गया और हमारे पास जो टोटल है नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज़ योर एन इज इक्वल टू कितना है 12। एस 12 हम निकालेंगे। ठीक है, और एस एन नंबर ऑफ क्लास कितनी है, 12 है। तो अब हम सम ऑफ एन टर्म्स का लगाएंगे, यानी सम ऑफ 12 टर्म्स का लगाएंगे, यानी 12 क्लासेस हैं। तो 12 क्लासेस टोटल कितने प्लांट्स मतलब हो रहे हैं, प्लांटिंग हो रही है। तो देखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब वैल्यू पुटिंग करते हैं। देखो S12 हमने निकालना है, n आपका 12 हो गया। ठीक है, a हमारे पास है 3 प्लस n हमारा है 12 - 1 और d इज़ योर डिफरेंस दैट इज़ योर 3। ठीक है, 2 6 है 12, 2 3 है 6, 12 - 1 दैट इज़ 11, 11 3 ज़ा कितना होता है 33। अब मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 6 इंटू 39। ठीक है, और अगर दोबारा मल्टीप्लाई करें 6 9 ज़ा 54, 6 3 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। यानी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं वो कितने हैं, 234 ट्रीज़ हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें ये बोल रहा है कि जो क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट 1 प्लांट लगाएगा लेकिन 3 सेक्शन है तो 3 1 इंटू 3 3 हो जाएंगे। क्लास 2 2 प्लांट्स लगाएगा लेकिन 3 सेक्शन है तो टोटल जो प्लांट्स हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। क्लास थर्ड जो है 3 प्लांट्स लगाएगा, टोटल प्लांट्स है वो 3 हैं दैट इज़ योर 9 हो जाएंगे। ऐसे ही क्लास 12th है, क्लास 12th 12 प्लांट लगाएगा लेकिन 3 सेक्शन है तो 36 ट्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है और जो हमारे जो टोटल जो ट्रीज़ आएंगे वो कितने आएंगे, 234 ट्रीज़ आएंगे। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।